साथियों, आज के इस खेतीबाड़ी से जुड़े विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरसों और उसके पूरे उत्पादन से संबंधित तकनीकों के बारे में। और आज इस वार्ता के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुबोध जी बिश्नोई, कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में साइंटिस्ट हैं। आइए आज सरसों के बारे में इनसे पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। राम राम किसान भाइयों। सर, अपने बात करेंगे सरसों की। और अपने देखा है कि सरसों के में बीज और बीज उपचार से अपने शुरुआत करेंगे, क्योंकि बीज के अंदर जो है वो 1% खर्चा लग करके 40% उत्पादन में इसका योगदान होता है। और बीज उपचार में यदि हम लागत की बात करें तो नए के बराबर होती है। और हमारे किसान साथी बीज उपचार की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करूँगा सर कि आप बीज उपचार के बारे में हमारे किसान साथियों को बताएं। जी, एक्चुअली सरसों इस क्षेत्र की बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। तो एक्चुअली यदि एसएसआर सीड रिप्लेसमेंट रेट के हिसाब से बात की जाए तो लगभग सरसों में लगभग 95 से 99% तक एसएसआर है, यानी सीड रिप्लेसमेंट होता है, नया बीज आता है। तो इस हिसाब से लगभग जितना बीज आता है वो उपचारित ही होता है। लेकिन फिर भी यदि किसान साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि शुरुआत में यदि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जैसे आपने बताया करके भी हम बहुत बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि 35 से 40% बीमारियां मानी जाती है कि बीज से आगे फैलती है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे सफ़ेद रोली रोग के लिए मेटलेक्सेल 35 SD को 6 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम उपचारित करें तो इससे हम रोका जा सकता है। पेंटेड बग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरपिड 70 WS को 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें। और TSB और ऐसे जो एक्जेक्टोबैक्टर वगैरह के जो जीवाणु रहते हैं इनसे हम उपचारित करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो ये छोटे से इलाज से हम काफ़ी अपनी बीमारियों से भी बचा सकते हैं फसल को और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी सर, अपने बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु जो आज के टॉपिक का रहेगा वो है किस्म। क्योंकि यदि वैरायटी, वैसे तो सभी वैरायटी अच्छी होती है, परंतु अपने इस क्षेत्र में कौन सी वैरायटियाँ जो है वो जो ज़्यादा शूट करती है तेल की मात्रा के आधार पर और उत्पादन के आधार पर? जी, तो मैं आपको कुछ वैरायटीज़ बताता हूँ। बहुत सारी और भी वैरायटीज़ हैं जो इस एरिया के लिए है। RH30 के नाम से है, वरुणा है, पूसा बोल्ड के नाम से है, अरावली है जो RN393 और RH 725 और RH 0749 गिरिराज के नाम से भी कई ये वेराइटियाँ जो अभी नई वेराइटीज़ है गिरिराज के नाम से जो भरतपुर से निकाली गई है। RH 725 और 749 जो हिसार से निकली वेराइटीज़ है, ये बहुत अच्छी वेराइटीज़ है जिसमें तेल की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है और ये मतलब पैदावार के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। अब लिस्ट देख लीजिए, आप स्क्रीन पे आ रही है, आप इसको। हाँ, बाकी अपने जो और भी प्राइवेट कंपनीज की भी कुछ अच्छी वैरायटियाँ हैं। और RS 749 का तो मैं आपको बताऊं सर, रेतीले में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये सभी वैरायटियों के नाम दिए गए हैं। इसमें तेल की मात्रा कितनी है और इसका खास गुण क्या है, ये बीमारियों के प्रतिरोधी है या उत्पादन में अधिक है, तो इस लिस्ट के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अपने सर इसी क्रम में आगे बात करेंगे बिजाई की। सर, इसकी बिजाई कितने डिग्री टेम्परेचर रहे या किस प्रकार का मौसम हो तब इसकी बुआई उचित है, उचित समय के बारे में बताइए। यदि आपने देखा जाए तो पूरा अक्टूबर सरसों की बिजाई के लिए अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा समय होता है 5 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। पर अभी जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा तापमान ज़्यादा चल रहा है। यदि इसके सरसों के लिए 15 से 22 डिग्री टेम्परेचर सबसे अच्छा माना जाता है। पर उगाव के समय 28 से 30 डिग्री हो तब भी चलता है। तो अब लेकिन अभी थोड़ा सा टेम्परेचर 30 से ऊपर चल रहा है, तो किसान भाई अपनी ज़मीन तैयार रखे, खेत अपना प्लेयर वगैरह करके तैयार रखे, पाटा मार के, और जो ही थोड़ा टेम्परेचर कम आए तो आप तुरंत इसकी बिजाई कर सकते हैं। जी सर, अपने खाद उर्वरक की सर अगर बात करें तो किस प्रकार से उर्वरक और खाद का प्रबंध करें? देखिए, 2-3 मुख्य खाद्य हैं। जैसे अपने नत्रजन के लिए यदि हम देखें तो 20.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से नत्रजन, जो लगभग 40 से 42 किलो यूरिया के रूप में कर सकते हैं। और यदि हम बैरानी क्षेत्र के लिए तो 47 से 48 किलो प्रति बीघा के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है उसमें मात्रा। और लगभग 62.5 किलो SSP सिंगल सुपर फास्फेट हमें डालनी चाहिए। अब जो सिंचित क्षेत्र है उसमें आधी मात्रा बिजाई से पहले दे दें और पूरी सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा हमें डाल देनी चाहिए। आधी बची हुई मात्रा हमें पहले पानी के साथ देनी चाहिए। जी सर,
और यदि हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर इसके लिए मुख्य तत्व है बिल्कुल तेल बिल्कुल। उत्पादन के लिए। जितने भी तेल या फसलें हैं उसके लिए सल्फर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। लगभग 75 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमें सल्फर की मात्रा भी मिल जाती है। तो ये हमें डालनी चाहिए सल्फ़र। और एसएसपी हम डाल रहे हैं, उसके अंदर भी सल्फ़र होता है, तो एसएसपी से हम सल्फ़र की मात्रा भी दे सकते हैं, मतलब उसकी पूर्ति हो सकती है आवश्यकता की। यदि सर हम बात करें सरसों की जो मुख्य समस्या है वो पाले की समस्या है जी। अधिक पाला पड़ने पर इसका दाने का विकास ही नहीं होता या बर्फ जमने के कारण दाना खत्म हो जाता है, तो आप इसके लिए क्या सुझाव देंगे सर? देखिए, पाले पड़ने की एक सिंपल सा तरीका है कि उत्तर दिशाओं से जब हवा, रात को टेम्परेचर हमें देखना चाहिए जब 4 डिग्री के आसपास आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जमाव बिंदु जो होता है वो 4 डिग्री पे होता है। 4 डिग्री पे बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। तो बर्फ़ से वो क्या होता है कि जो ही इसको आइस न्यूक्लिएशन बोलते हैं, तो यदि कोशिका के अंदर या पत्ती के अंदर जब आइस फॉर्मेशन होती है, बर्फ़ जमने शुरू हो जाती है, तो वो हम जानते हैं कि बर्फ़ जब आयतन अधिक होता है, जब वो फैलेगी तो पत्ती फट जाती है, तो फट जाएगी तो वो मर जाता है पौधा। तो इसके लिए हमें पहचान ये करनी है कि 4 डिग्री टेम्परेचर हो रात का और उत्तर दिशा से हवा चलने लगे, तो हम समझ जाना चाहिए कि पाला पड़ने वाला है। तो इसके बचाव के लिए हमें 1 ml गंधक या तेज़ाब या डाईमिथाइल सल्फोऑक्साइड प्रति लीटर पानी घोल के हिसाब से विलयन बनाकर प्रति बीघा 100 से 125 लीटर पानी का छिड़काव हमें करना चाहिए बचाव के लिए। हमें धुआं भी करते हैं, जैसे ये ट्रेडिशनल जो हमारी है उसके अंदर आग जला के हम धुआं करते हैं, या पानी की व्यवस्था है तो हमें पानी लगा देना चाहिए, जिससे ये जो बर्फ़ जमने से बचाया जा सकता है। यदि सर बात करें कीट और बीमारियों की सरसों में, तो इसके कौन से महत्वपूर्ण बीमारियां और कौन से महत्वपूर्ण कीट है सरसों? तो जैसे इसमें कीट की हम बात करें तो एक चेपा इसमें सबसे बड़ी समस्या है सरसों के अंदर। तो चेपा प्रबंधन के लिए यदि 10 से 15% पौधे पर 26 से 28 चेपा प्रति 10 सेंटीमीटर तने की ऊपरी शाखा में हो पाए जाए, तो इसमें बायो एजेंट वर्टिसिलियम लोकेनाई 250 ग्राम प्रति बीघा या 7 दिन के अंतराल पर मिथाइल डेमेटॉन 25 EC या डाईमिथाइल 30 EC 125 ml प्रति बीघे के हिसाब से हमें छिड़काव करना चाहिए। ये तो है चेपे के लिए। एक और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सरसों में मानी जाती है वो सफ़ेद रोली रोग। तो सफ़ेद रोली रोग में जिसमें हम कई बार पंजा बनना भी बोलते हैं, तो इस प्रॉब्लम के लिए वैसे बीज उपचार मैंने बताया। और दूसरा इसमें सफ़ेद रोली में आपको पहचान की तरीका ये है कि जब सुबह सुबह खेत में जाए तो नीचे वाले पत्तों में यदि आर पार पानी की ड्रॉप्स साफ दिखे लग जाए, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसमें सफ़ेद रोली रोग की प्रॉब्लम्स आ गई है। तो पानी के धब्बे दिखेंगे जिसमें आपको आर पार दिखाई देता हो, ये इसकी पहचान है। तो इसका मतलब उसमें फंगस प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रथम लक्षण दिखाई देते ही आपको मेटालेक्सेल 0.2% 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर का घोल बना के छिड़काव करें, या 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव मेटालेक्सेल 4% व मैनकोजोब 64% 68 WP का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा यदि फिर भी एक और इसका इलाज है कि मैनकोजेब 75 WP या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जाइनेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। यदि फिर भी कंट्रोल नहीं हो तो 10 से 12 दिन के बाद आप इस छिड़काव को दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं। एक सर जो मेन समस्या है, अपने अंत में एक बात करेंगे कि सूखे की समस्या ज़्यादा है, तो सूखा प्रबंधन कैसे करेंगे आप? देखिए, सूखा प्रबंधन एक जैसे सरसों के बारे में माना जाता है कि बेरानी फसल है या कम पानी में होने वाली है, तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा है कि पानी यदि उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि हमारे पास उस टाइम कई बार पानी की कमी हो जाती है, तो गेहूँ में पानी लगाना होता है। तो सरसों में सूखा प्रबंधन के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम आम भाषा में 13-0-45 बोलते हैं, उसको 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से 100 लीटर पानी 100 से 125 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे हम पानी की मात्रा की भी और इससे पोटेशियम नाइट्रेट से पैदावार भी अच्छी होती है, तो हम इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। एक किसान भाइयों, मैं आपको एक हार्मोन का और मैं इंडोल एसिटिक एसिड का छिड़काव IAA के नाम से मार्केट में मिल जाता है। इसको 80 से 85 दिन के बाद, जबकि 80 से 85 दिन की फसल हो जाए तो लगभग 0.25 ग्राम, यानी इसका लगभग बोला ये यदि हम ppm में बोलें तो लगभग 17.5 ppm के हिसाब से हमें प्रति बीघे की छिड़काव करने से अच्छी पैदावार हमें होती है, अच्छी उत्पादन हमें मिलता है। धन्यवाद सर। और भी हमारे किसान साथियों का सरसों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे और आगे भी अन्य फसलों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।